नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देश निरंतरता के साथ स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए राज्य में स्वच्छता होना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 10 नवंबर से हम राज्य में युवा महोत्सव आयोजित करेंगे। महोत्सव का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार है। 10 नवंबर को सीएम इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस महोत्सव के दौरान खेल प्रतियोगिताएं और प्रेरक भाषण होंगे। साथ ही कई जाने माने खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण के लिए स्वयं सेवक पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। पूरे 10 तारीख से युवा महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं और अब की बार का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम ही जो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे और समापन पर मैं केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री जी से मुलाकात करके आई थी। उनको भी इनवाइट करके आई हूं कि समापन उनके स्तर से हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभाग का सौभाग्य भी रहेगा और कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे युवा महोत्सव में युवाओं के लिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच है, बहुत सारे उनके करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की जानकारियां हैं। प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन प्लेयर भी इसमें आने के लिए प्रस्तावित है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ न कुछ नया जोड़ते रहे। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 नवंबर 2024 से 24 अगस्त 2025 तक होने वाली परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग ने 23 भर्तियों की परीक्षा का टाइम टेबल यानी कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, पीसीएस परीक्षा, सचिवालय प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग की परीक्षाओं की तिथियां बताई गई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये लिस्ट दिखा रही हैं, ये भर्ती परीक्षा का कैलेंडर दिखा रही हैं जो कि यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। कब कौन सी परीक्षा होनी है इसमें बताया गया है। वहीं आगामी 1 दिसंबर को मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक अनुज वालिया दी है। उनका आरोप है कि उत्तरकाशी में जिसे मस्जिद बताया जा रहा है उस मकान के कागज अवैध बनाए गए हैं, जो खुद में विरोधाभास पैदा कर रहा है, जिसे लेकर महापंचायत बुलाई गई है। बता दें कि बीती 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर बवाल मचा था। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली रोड पर बैरिकेडिंग लगा दी थी, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। थराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए। इस घटना के बाद अभी तक नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है।
तो उत्तरकाशी में मस्जिद का विवाद, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए और साथ ही अब शिकायत भी की गई है। 1 दिसंबर को महापंचायत होगी, ऐसे में देखना होगा महापंचायत के दौरान क्या कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि रखे जाएंगे और क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। रामलीला मैदान में महापंचायत होगी, महापंचायत को लेकर तैयारियां हो गई हैं। ये तस्वीरें आपको तब की दिखा रही हैं जब मस्जिद को लेकर जमकर बवाल कटा था और इसी के साथ अब हिंदू संगठनों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। रामलीला मैदान में महापंचायत होगी, मस्जिद और अतिक्रमण मामले में इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो 24 अक्टूबर को यह बवाल हुआ था, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। उसके बाद से ही लगातार शिकायतें मिल रही थी और अब हिंदू संगठनों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे महापंचायत में अब इस मुद्दे को रखा जाएगा। ऐसे में देखनी होगी जब 1 दिसंबर को महापंचायत होगी तब क्या कुछ इस महापंचायत का निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। वहीं लाल कुआं में भी अलग अलग घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। आज सुबह सूर्य को दूध से अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त किया गया। बिहार एवं पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। 25 एकड़ कॉलोनी सहित कई घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है इस समय। आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए। हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो पूरे। तो वहीं 72वें ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नगर पालिका को मेले के दौरान मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जिलाधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। 72वें गोचर मेले की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। मेले को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 14 नवंबर से जो मेला है वो शुरू हो जाएगा। मैदान की साफ सफाई पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी की ओर से निरीक्षण भी किया गया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं उस दौरान की जब खुद डीएम निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कि मैदान में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, तैयारियां पूरी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए। देखिए, गौचर मेले में, गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित किया और 1-2 दिन में हैंगर का, स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई अड्डे की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। तो वहीं बंगलौर में युवाओं को संस्कारित और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग द्वारा नारसन विकास खंड कार्यालय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दल और युवक मंगल दल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को संस्कारित और स्वावलंबी बनाना है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कविंद्र चौधरी ने कहा कि लोक संस्कृति बचाने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन मिल का पत्थर साबित होगा।
आज प्रांतीय रक्षक दल और खेल विभाग द्वारा ये युवा कल्याण के लिए जितने हम कार्यक्रम चलाते हैं गांव में, तो युवक मंगल दल द्वारा हर गांव के हिसाब से अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। उसमें आज कंपटीशन है उनका। युवक मंगल दल कुछ स्कूलों से भी बच्चे आए हुए हैं और वो अपनी संस्कृति को लेकर है। ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम है। संस्कृति विश्व की धरोहर है। अगर हमारे पास संस्कृति नहीं रहेगी तो हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रयास है आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी और बहन रेखा आर्या जी के द्वारा जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उससे हम एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ाव रख रहे हैं। ये आज युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आज जो है विकासखंडीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसका उद्देश्य जो होता है, हमारा महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जो हमारी युवा है वो अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। उस संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए जितना हम उनको उस रास्ते पे ला सकें वापस, क्योंकि हम ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति पे रहें तो हमारा एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। तो युवा कल्याण विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक ये हमारे विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यतः महिला मंगल दल और हमारे जितने भी युवा हैं, इस विकास खंड के जितने युवा हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य हमारा ये। तो वहीं हरिद्वार की रोशनाबाद पुलिस लाइन में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने पुलिस पेंशनर्स की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। पेंशनर्स को संबंधित थानों के आपातकालीन संपर्क नंबर दिए गए। किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर संपर्क करने का निर्देश दिया गया। एसपी सिटी ने आश्वासन दिया कि चेक कर्मी हर महीने पेंशनर्स के घर जाकर उनकी हालचाल जानेंगे। कार्यक्रम के दौरान चाले सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सीओ लाइन जूही मनराल, आरआई समरवीर रावत और अन्य सम्मानित पेंशनर मौजूद रहे। तो एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने सभी की समस्याएं सुनी और सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश भी जारी कर दिए। तो वहीं नगर निगम रुड़की के देहात क्षेत्रों से जुड़े गांव में समाज सेवी चैरब जैन ने मोहनपुरा में चौथा स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें ग्रामीणों का निःशुल्क चेकअप किया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग डॉक्टरों की भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य शिविर का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के इस शिविर लगाते रहेंगे ताकि समय समय पर लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। तो शिविर का मकसद लोगों को जागरूक करना है। शिविर का आयोजन किया गया ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। इस शिविर के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी यहां पर कोशिश की गई। ग्रामीणों का निःशुल्क चेकअप किया गया और वहां पर पहुंच रहे ग्रामीणों से अपील की गई कि वो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग और सतर्क रहें। शिविर का मकसद लोगों को जागरूक करना था और शिविर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रही हैं, अपना चेकअप करा रही हैं और वहां पर पहुंच रहे डॉक्टर भी उन्हें जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर राज्य सरकार 25वीं वर्षगांठ मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हरिद्वार में भी इस खास दिन को मनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने रावली महतूत स्थित गृह आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा भी लिया और उनके साथ बातचीत की। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद लोगों को फल वितरित कर उनकी खुशहाली की कामना भी की है।
तो गृह आश्रम का निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डीएम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम वहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें भी और ये वीडियो भी जो निकलकर सामने आया है, सुविधाओं का जायजा लेते हुए वहां के डीएम नजर आए। इसी के साथ वहां उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए। लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से डीएम पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया, सुविधाओं का जायजा लिया, लोगों से बातचीत भी की। तो एक गृह आश्रम की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां डीएम निरीक्षण करने पहुंचे। राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ है और 24 साल राज्य को पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली वर्ष का प्रारंभ कल से हो रहा है, तो उसके पूर्व दिवस पे ये आज फल वितरण का विभिन्न हॉस्पिटल्स में और विभिन्न जो है हमारे जो वृद्धाश्रम हैं या बालकों के आश्रम हैं उन सब में किया जा रहा है। सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे जिले में किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लगातार जो है राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पे आश्रम का निरीक्षण किया है। आज तो वहीं हरिद्वार जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान कुल 75 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया और उनसे अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा है। दफ्तरों से गायब मिले 75 कर्मचारी, ऐसे में वो गायब क्यों थे, इसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कारण बताते हुए वहां के कर्मचारी नजर आएंगे। तो डीएम ने वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जब डीएम निरीक्षण करने पहुंचे थे उस दौरान कोई भी कर्मचारी नहीं था दफ्तर में। एक्शन में हरिद्वार डीएम नजर आ रही हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए डीएम नजर आ रही हैं। ऐसे में अचानक से छापेमारी करने पहुंचे और इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। दफ्तरों से गायब मिले 75 कर्मचारी, जिसके बाद वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं डीएम के द्वारा। तो वहीं एसपी देहात ने झबरेड़ा थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव और माल खाने का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही आपराधिक घटनाओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर देहात क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो छबरेड़ा थाने का एसपी देहात ने निरीक्षण किया और ये आपको तस्वीरें भी दिखा रही हैं जहां दस्तावेजों और माल खाने का निरीक्षण करते हुए वहां की जो पुलिस टीम है वो नजर आई। अपराध पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हर एक चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या कहीं पर मिलावट की बात हो। झबरेड़ा थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया, जिसमें थाने के रखरखाव, अभिलेखों के रखरखाव, उनका अद्यतन किया जाना, साथ ही जो हमारे संसाधन हैं उनके रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। जो निष्प्रयोज्य वस्तुएं हैं उनके निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जो वर्तमान में वहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं या भविष्य में जो निर्माण कार्य होने हैं उनके संबंध में प्रगति और प्लानिंग दोनों के बारे में जान। तो वहीं हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह टस्कर हाथी गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय परिसर में आधमका, जिससे हड़कंप मच गया। ये दूसरी बार है जब विश्वविद्यालय परिसर में हाथी की चहलकदमी देखी गई। स्थानीय लोग और छात्रों में भय का माहौल है। वे वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। तो ये तस्वीरें जहां की आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथी आ पहुंचा, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। छात्रों ने वन विभाग में शिकायत की। वन विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं पंजाब की मोहाली पुलिस की टीम के द्वारा रोड की सिविल लाइन कोतवाली इलाके के मोहल्ला इस्लाम
नगर में तबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार किया और पंजाब ले गई। बता दें कि 17 अगस्त को पंजाब के मोहाली में किराए पर रह रहे पति नदीम मलिक की 2 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद नदीम ने सौतेली मां पर मासूम को पीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच पड़ताल करते हुए मोहाली पुलिस की टीम रुड़की में पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मोहाली पंजाब से एक पुलिस टीम वहां हुई एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना और साक्ष्य संकलन के क्रम में रुड़की आई थी, जहां स्थानीय पुलिस के द्वारा उनकी अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और यहां से वो एक घटना में जो वांछित अभियुक्ता है उसको हिरासत में लेकर गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके स्तर से आगे की जाएगी। मोहाली वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 फायर किए गए, जिसमें एक गोली युवक के सर में लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि एसपी देहात और सीओ मंगलौर सहित इंस्पेक्टर ने मौके का मुआयना किया था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत साउथ सिविल लाइन क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर मौके पर मैं, सीओ मंगलौर और इंस्पेक्टर रुड़की सभी लोग गए थे। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट की टीम भी आई थी, जहां से सभी संभावित पहलुओं से छानबीन की जा रही है और एविडेंस कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है। जो भी पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण पता चलेगा, उससे इस प्रकरण पर अतिरिक्त रोशनी पड़ सकेगी और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कोई भी टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। टीएचडीसी की साइट पर हुई वाहन दुर्घटना में लापता परियोजना कर्मचारी युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने परियोजना कार्य रुकवा दी। कहा कि जब तक युवक को नहीं खोजा जाता तब तक वे कार्य शुरू नहीं होने देंगे। बता दें, सोमवार देर रात को हेलंग में टीएचडीसी परियोजना की साइट पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में समा गई थी। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि एक घायल है। मगर हादसे के बाद से देवग्राम निवासी व परियोजना कर्मचारी मनमोहन लापता हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने युवक की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने परियोजना का काम रुकवा दिया। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के आईआईटी की एक महिला कर्मचारी पर अपने परिजनों के खाते में छात्रवृत्ति के 25,60,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगा। आईआईटी रुड़की के कुल सचिव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। महिला कर्मचारी SCSP प्रकोष्ठ में प्रोजेक्ट पद पर तैनात थी। अब उसे आईआईटी निकाला गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें आईआईटी के कुल सचिव के द्वारा एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर दी गई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा छात्रवृत्ति के पैसे गबन कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने का होगा? लगभग 25 लाख रुपए के गबन की बात इसमें कथित की गई है, अंकित की गई है और अभी उसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।